आज सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट बन गए हैं देवस्थान, लोग सैर करने के लिए जाते हैं। आप पिता रूप में हनुमान जी को पूजिए, अपने भाई के रूप में हनुमान जी को पूजिए, मर्यादा के साथ सर ढक के बैठिए। ये वो देवता नहीं है कि जिनके आगे आपने ऐनक लगाई और चोली बहन के लग पड़े घूमने रीले बनाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक वन प्रार्थना में। आप देख रहे हैं धर्म मंथन। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित पवन सेठ जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी, सबसे पहले हमारा सवाल है, भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था? जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान। प्रभु जी, बहुत ही विशेष प्रश्न आपने पूछा। प्रथम प्रश्न ही कि भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। देखिए, आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी को भी अगर सफलता चाहिए तो सबसे प्रथम जो है वह है मर्यादा का अनुसरण। आज जो कुछ इस स्थान पर जो कुछ आज भारतवर्ष में हो रहा है, और जहाँ भारतवर्ष पूर्व में जो जाना जाता था वो सिर्फ इसलिए जाना जाता था मर्यादा के लिए। आज हम मर्यादाहीन होते जा रहे हैं। मर्यादा को त्यागने के कारण ही आज जो कुछ ये घटित हो रहा है, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसी कारण हो रही हैं। भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने अपने पूरे जीवन काल में कहीं पर भी मर्यादा का त्याग नहीं किया। कहीं पर भी एक भी स्थान पर उन्होंने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे यह दर्शित हो कि वह भगवान है। एक साधारण मनुष्य की मर्यादा में रहकर उन्होंने पूरे जीवन में हर एक कर्तव्य का पालन किया, और मर्यादा में ही रहकर एकमात्र एक देव हैं जिनके साथ मर्यादा का विशेषण लगा, कि जिनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो पुरुषों में उत्तम है। यानी हर पुरुष में जो उत्तम विवेचना है वो उनकी है, और सदैव सत्य पर, अहिंसा पर चलकर उन्होंने मर्यादा का पालन किया, इसलिए उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जी गुरुजी, अगला सवाल मेरा ये है कि अगर श्री राम जी युद्ध ना करते तो जो रावण का अंत जो है वो किसी और तरीके से हो सकता था? देखिए, जो ये पूरा प्रकरण है, जो आपने प्रश्न पूछा, भगवान ब्रुकटि विलास सृष्टि लय होई। अगर भगवान चाहें तो घूर कर देख ले तो पूरी सृष्टि तबाह हो जाए, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए। भगवान जो भी लीला करते हैं, अगर आज भगवान ने ये लीला नहीं की होती तो हम और आप किस रामायण का पाठ करते? जो भी लीला भगवान करते हैं वो अपने बच्चों के, अपने लोगों के, अपने भक्तों के हित के लिए करते हैं। सोई गुण सुने ही भगत भव चरत रही। उनके गुणगान सुनकर भक्त भव सागर से पार हो जाए। अगर रावण का वध करना होता तो हनुमान जी भी कर सकते थे। जब हनुमान जी लंका गए तो तब भी रावण को मारना कोई, उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब हनुमान जी ने आज्ञा ली प्रभु जी जामवंत जी से, तो उनको क्या शब्द कहे, सुनिएगा ध्यान से, कि जाम सहित सहाय रावण ही मारी, आनु यहाँ त्रिकूट उपारी। शब्द सुनिए कि जामवंत जी, साहित्य सहाय रावण ही मारी, बड़े आराम से मैं रावण को मार सकता हूँ। आनु यहाँ त्रिकूट उपारी, अगर आप कहते हैं तो त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका बसी हुई है, मैं उसको उठाकर ले जाता हूँ। आप कहीं आज्ञा दीजिए क्या करना है। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी। तो उनके लिए रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन तब जामवंत जी ने क्या कहा? ये तना कर होता तो तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुध आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कपि सेन संग संहारी निश्चय राम सीत ही आनी है। आगे शब्द सुनिए, त्रिलोक पावन सुज सुरमुनि, नारद आदि बखानी है। क्यों? अब भगवान जाएंगे तो त्रिकूट पर्वत पर जाकर रावण को मारेंगे, जिसका जश सुनकर त्रिलोक में बसते हुए लोग भव सागर से पार हो जाएंगे। इसीलिए भक्तों के कल्याण के लिए भगवान लीला करते हैं। इसी कारण चाहते तो रावण का कोई भी वध कर सकता था। भगवान अयोध्या में बैठकर भी रावण को मार सकते थे। जहाँ भगवान के जो भक्त हुए, भगवान के भ्राता हुए भरत, उन्होंने हनुमान जी को कहा भी कि क्या युद्ध चल रहा है। जब हनुमान जी वहाँ पर गए, उन्होंने कहा मैं तो यहीं से बैठकर रावण का वध कर दूँ अगर भगवान आज्ञा दे। लेकिन फिर रामलीला कैसे होती, फिर रामायण कैसे बनती, और हम और आप कैसे भव सागर से पार होते? तो हम भक्तों के हित के लिए भगवान लीला करते हैं, और उस लीला को गाकर, उसको पढ़कर, उसको सुनकर हम कलयुगी वासी भव सागर से पार हो जाएंगे। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम। तो गुरुजी, अगला सवाल मेरा ये है, जैसे अभी हनुमान जी का जिक्र हुआ है, उनके बल का जिक्र हुआ है, तो जो हनुमान जी का इतना असीम बल जो है और इतनी असीम शक्तियाँ जो हैं वो उनको कहाँ से प्रदान हुई? जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी
का जो बल है, जो तो शंकर सुमन केसरी नंदन, ये तो शंकर का अवतार हुए, भगवान शिव शंकर का अवतार हुए। लेकिन लौकिक दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं, ये शब्द कब हुआ, जब हनुमान जी सारा अपना बल भूल गए थे, शापित हुए थे देवताओं के द्वारा, सारा बल भूल गए थे, लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के इस पार बैठे हुए थे, अपने अपने बल का विचार कर रहे थे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया। क्या शब्द कहे कि पवन तने बल पवन समाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तो तुम पाही। लोग इस चौपाई का बड़ा पाठ भी करते हैं, कहते हैं किसी भी संकट में अगर व्यक्ति पड़ा हुआ है और वो भाव के साथ इस चौपाई का अगर पाठ करता है तो वह भव सागर के जितने मर्जी संकट हैं, जितने मर्जी, उनसे पार हो जाएगा। क्या शब्द हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इन शब्दों के द्वारा तो हनुमान जी जब लंका पहुंच गए, माता सीता जी के चरणों में प्रणाम किया, अपना परिचय उनको दिया, पूरी वार्तालाप हुई। तब माता सीता जी राम जी के संदेश का बड़े पूर्व से इंतज़ार कर रही थी। जब उनको वह प्राप्त हुआ तो माता सीता जी हनुमान जी पर बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुए। तो हनुमान जी को उन्होंने वरदान दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सोहु, करहि कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्वर प्रेम मगन हनुमाना। ये जो वरदान है हनुमान जी को, सभी वरदान माता सीता जी के द्वारा दिए गए। ये हनुमान चालीसा में भी शब्द आया, आपने शायद सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या शब्द आया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के जो वरदान हैं, जो हनुमान जी को माता जानकी से, माता सीता जी से प्राप्त हुए हैं। जय जय श्री सीता। जैसे आपने अभी बताया कि उनको असीम जितनी शक्तियां हैं वो माता सीता जी से मिली हैं, तो इतनी असीम शक्तियां पाने के बावजूद भी हनुमान जी को अहंकार क्यों नहीं आया कभी? देखिए, ये तो बहुत सुंदर प्रश्न है। भक्त कभी अभिमानी नहीं होता, भक्त कभी अभिमानी, ये बात समझ लीजिए। अगर जो अभिमान कर रहा है तो समझिए भक्त नहीं है। जो अपने गुणों को, अपने जिसे हम कहते हैं क्वालिटीज़ को किसी को बता रहा है, वो कभी भक्त नहीं हो सकता। जैसे भीम को भी अपने बल पे अहंकार हुआ था, वो भी हनुमान जी ने तोड़ा। आप सभी ने वो चरित्र सुना भी होगा कि पूंछ को भी उठा नहीं पाए। भक्त का सबसे बड़ा गुण ही है, भक्त हमेशा छोटा होता है, भक्त कभी बड़ा नहीं होता। भक्त हमेशा जो छोटा है वही भक्त है, बड़ा नहीं। हनुमान जी और भविष्य जी का एक मैं आपको संवाद छोटा सा बताता हूँ कि भक्त किसे कहते हैं या अभिमान क्या है। सुनिए, जब हनुमान जी माता सीता माता की खोज कर रहे थे, लंका में पहुँच गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित चौदा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जा तो सोनाही, सैन किए देखा का पिते ही, मंदिर महु नहीं दीख बदेही। वहाँ भी बेदेही माता नहीं दिखी है, रावण के भवन में भी। फिर भवन एक पुण्य दीह सुहावा, एक अलग सा भवन दिखा, हरि मंदिर तहाँ विन्न बुनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। एक भवन देखा, वहाँ पर तुलसी लगी हुई थी, ध्वज लगा हुआ था, बाहर राम जी का चिन्ह बने हुए, धनुष बाण बने हुए थे। जब उस चिन्ह को देखा तो हनुमान जी बड़े मन में बड़ा विचार करने लगे कि लंका निश्चय निकर निवासा, लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ कहाँ से देह पुरुष कोई। तो इतने में अंदर से राम राम की आवाज़ आई। ये आवाज़ सभी जानते हैं कि किसकी थी, परम भक्त संत पुरुष विभीषण जी महाराज। मैं विभीषण जी को संत कहता हूँ क्योंकि वो सच में सत्य संत थे। लोग तो कहते हैं घर का वेदी लंका डाय, उन्होंने मानस नहीं पढ़ी, उन्होंने विभीषण जी का चरित्र नहीं पढ़ा। जिन्हें विभीषण जी को पढ़ा होगा तो वो विभीषण जी को सदैव संत कहेगा, क्योंकि राम जी ने स्वयं माताओं से मिलाते हुए विभीषण जी को क्या उपाधि दी, माता जी संत हैं, संत विभीषण है। तो जिसको राम जी ने संत कहा और हम उसको कहते हैं घर का वेदी लंका डाय, है ना। जिन्होंने विभीषण जी का चरित्र नहीं पढ़ा, तो विभीषण जी ने राम राम किया तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए कि लंका में कहाँ राम जी का वक्त। फिर भी विश्वास करने के लिए देखना भी आवश्यकता, शत्रु की माया हो तो रूप बदल के वहाँ चले गए, साधु का रूप बनाकर अंदर चले गए। सुनिएगा चरित्र जो आपने कहा अहंकार। तो दोनों भक्त जो एक दूसरे से मिले तो पहला परिचय देते हैं विभीषण जी कि मैं महाराज आप कौन हैं। विभीषण जी कहते हैं कि मैं लंका के राक्षस जो आदिपति, जो राक्षसों का राजा है रावण, मैं उसका भाई हूँ और मैं जहाँ का सबसे बड़ा नास्तिक, तामसिक खाने वाला व्यक्ति हूँ, नीच व्यक्ति। तामसिक मतलब जो तामसिक अन्न खाते हैं और मेरे मन में ना भक्ति है ना मेरे में भाव है, मैं विभीषण हूँ। आपने आपको क्या बताया, छोटा, छोटा बताया। यहाँ पर बड़ा भी बता सकते थे
कहाँ रह रहे हैं, राक्षसों के बीच में रहकर भी धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म की परीक्षा तो तब है जब आपको अधर्मियों के बीच में रहना पड़े, जब सभी तामसी खाने वाले हैं और आप एक कहें कि मैं नहीं खाता, तब आपके धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी, परीक्षा तो तब होगी ना। और वहाँ पर रहकर भी वो कह रहे हैं कि महाराज मैं कौन हूँ, तामसी का व्यक्ति हूँ। हालांकि सभी जानते हैं कि विभीषण के बराबर उनके समान पवित्र लंका में माता सीता के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या बता रहे हैं, छोटा। फिर परिचय आ गया हनुमान जी का। हनुमान जी आप कौन है? अरे अस मैं अदम सखा सुनूं, मैं तो विभीषण जी बहुत नीच सा बानर हूँ, साधारण बानर हूँ। इतना नीच हूँ प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिलत आहारा। जहाँ पर रेस किस बात की शुरू होगी, हम उल्टी रेस लगाते हैं कि तुम बड़ा या मैं बड़ा। जहाँ पर किस बात की रेस हो रही है, हम छोटा कौन है, छोटा कौन है। ये भक्तों का चरित्र है। आजकल भक्तों का चरित्र बदल गया। अगर कोई यात्रा करने जाता है ना तो 10 आदमियों को सुनाता है कि महाराज मैं गंगा नहा के आया हूँ, महाराज मैंने अयोध्या गया हूँ, महाराज मैंने 4 धाम किए हैं। अगर 4 धाम को 50 बार जहाँ पर बैठेगा वही चिंतन, महाराज मैंने जग किया। हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रों में मैंने पाठ किया, नवरात्रों में मैंने जग किया। नहीं, भक्त के जीवन, भक्त कहता है मैं क्या हूँ, छोटा हूँ, मैं सबसे दीन हूँ। यहाँ पर फिर दोनों कहते हैं अस मैं अदम सखा सुनूं, मोहि पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरे गुण, वरे विलोचन नीर। दोनों कहते हैं हम दोनों अदम हैं, दोनों छोटे हैं। हम दोनों के ऊपर कौन है, रामचंद्र जी। ये चरित्र है जे भक्तों की। अहंकार कहाँ, जो भक्ति में चलते हैं वो अहंकारी नहीं होते। इसलिए आज तक भक्त राज का जहाँ पर नाम आया कि भक्तों में राजा कौन हुए, राजाओं में तो राजा रामचंद्र जी महाराज, परंतु भक्तों में राज कौन हुए, तो भक्त राज हनुमान जी हुए। तो उनमें कभी अहंकार हुआ नहीं। जय जय श्री सीता राम। तो अगला सवाल गुरुजी मेरा यह है कि भगवान श्री राम जी ने जब युद्ध के लिए तैयारी करी तो उन्होंने सिर्फ वानरों से और भालुओं से की सेना क्यों मतलब उन्होंने बनवाई, मतलब इंसानों की सेना क्यों नहीं बनाई उन्होंने? बहुत सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर शब्द। इसके पीछे बहुत बड़ा चरित्र है एक, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब नारद मुनि एक बार तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते हुए नारद मुनि उस स्थान पर बैठ गए जहाँ पर बैठकर शिव शंकर भगवान जी ने कामदेव को परास्त किया था। उस सीमा में कामदेव का प्रवेश नहीं हो सकता था। तो नारद मुनि तपस्या कर रहे थे, इतने में देवताओं की नज़र नारद मुनि पर पड़ गई कि गंभीर तपस्या में लगे हुए हैं। ऐसा ना हो कि नारद मुनि तपस्या के प्रभाव से भगवान से मेरा आसन ही मांग ले। इंद्र के मन में जो है ऊंच निवास नीच करतूती देखी न सके प्रभाई विभूति। तुलसी बाबा ने इंद्र के लिए पहले ही लिखा है कि ऊंचा निवास है लेकिन करतूती बड़ी छोटी है। दूसरे की विभूति देवता इंद्र देख नहीं सकते। तो इंद्र जी ने कामदेव को आवाहन किया और कहा कि जाओ नारद मुनि की तपस्या भंग कराओ। जब नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव वहाँ पहुँचे तो कामदेव ने जितने भी अपने बाण थे वो चलाए, लेकिन नारद मुनि परास्त हुए नहीं। कारण क्योंकि उस स्थान की महिमा ऐसी थी, वहाँ शिव शंकर भगवान ने कामदेव को परास्त किया था। तो जब चरित्र हुआ, कामदेव परास्त होकर चले गए, नारद मुनि के मन में अभिमान आ गया, है ना। कहू ऐसा जन्मयो जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। तुलसी बाबा लिखते हैं कि कौन सा ऐसा पैदा हो गया जिसको कुछ प्राप्त हो और अभिमान ना हो। जब बल प्राप्त हुआ तो अभिमान तो आएगा, वो भक्त ही बच सकता है। तो नारद मुनि ने अपना गुणगान सुनाने के लिए सबसे पहले चले गए शिव शंकर भगवान के पास, क्योंकि उन्होंने परास्त किया था इससे पूर्व। तो शिव शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए सुनकर, लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ नारद मुनि को कहते हैं, नारद मुनि जान गए कि नारद मुनि के मन में ये वहम हो गया कि मैंने परास्त किया, कारण तो कुछ और था। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा, नारद मुनि ऐसा करिएगा, आपने मुझे तो बता दिया परंतु कभी जब विष्णु भगवान को नहीं बताइएगा कि आपने कामदेव को परास्त। वो कहने का भाव, लेकिन जब अभिमान की पट्टी आंखों पर बंधी होती है तो फिर व्यक्ति को उसके सही मार्ग दिखाने वाले भी सही लगते नहीं। शिव शंकर भगवान ने इस तात्पर्य से कहा, इस अभिप्राय से कहा कि नारद मुनि अगर ये बात विष्णु भगवान को बताएंगे तो इनकी उपहास होगा, क्योंकि विष्णु भगवान तो सब जानते हैं कि ये क्यों कैसे परास्त हुआ कामदेव। तो चलो नारद मुनि का मन भी दुखी ना हो, तो इसलिए उनको कहा कि आप उनको। लेकिन नारद मुनि मन में सोच रहे हैं कि शिव सोच रहे हैं कि मेरी जो मैंने किया ये कोई और ना कर ले। तो इसलिए शिव भगवान कहते हैं कि किसी को, तो उन्होंने नारद मुनि ने सबसे पहले ही जाकर बता दिया भगवान विष्णु को। जब विष्णु भगवान को बताया तो विष्णु भगवान को मन में माया उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा ठीक है नारद, एक लीला करते हैं, देखते हैं। जब नारद मुनि वहाँ से माथा टेक कर निकले तो रास्ते में
भगवान ने एक माया का प्रदेश रचना की, एक राजा का बड़ा सुंदर महल, उस में अनेक प्रकार के रानियाँ, सब कुछ वहाँ पर पूरी व्यवस्था। वहाँ पर नारद मुनि ने एक नया देश देखा, नया गांव देखा, नया एक देखा नगर, तो वहाँ चले गए, देखा राजा, फिर राजा सब माया थी, विष्णु भगवान की सारी माया थी। तो वहाँ पर चले गए तो राजा ने नारद मुनि का बड़ा स्वागत किया, बिठाया नारद मुनि को, कहा कि मेरी कन्या है एक, उसका हाथ देखे। नारद मुनि हस्तशास्त्र में बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्वान हैं, ज्योतिष में। तो नारद मुनि ने जब हाथ देखा, जैसे ही नारद मुनि की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी, विश्व मोहिनी उस कन्या का नाम, तो उस कन्या को देखकर नारद मुनि मोहित हो गए। वो जो काम चरित्र जो पूर्व था वो सब भूल गया, नारद मुनि मोहित हो गए, काम के वश में हो गए, और चेष्टा हुई कि मैं ही इससे विवाह करूँगा। तो नारद मुनि ने उसका हाथ देखकर यही पूरा बताया, वो तो बहुत बड़ा चरित्र है, कहा कि इसको वरने वाला वो होगा जिसने कामदेव को प्राप्त किया होगा, कि जहाँ समझ जाए कि मेरे को ही कन्या प्राप्त हो जाए। तो राजा कहते हैं कि इसका स्वयंवर की रचना करनी है हमने थोड़े दिनों में। तो नारद मुनि ने सब चरित्र सुना, मन में ये विचार है कि किस प्रकार से कन्या मुझे वरण करे। उसके वरण के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले भक्त को हमेशा अपने भगवान पर भरोसा होता है, चाहे वो बुरा है चाहे श्रेष्ठ है। नारद मुनि हर समय क्या रट रहे हैं, नारायण नारायण। जब कष्ट आया, कोई कामना मन में उत्पन्न हुई, तो सबसे पहले किसकी याद आई, भगवान विष्णु की। एक क्षण में भगवान विष्णु के पास चले गए, माथा टेका, वो कहा प्रभु ऐसे ऐसे मैं विवाह करने की चेष्टा रखता हूँ, और ऐसे ऐसे वो कन्या है। प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन मानती नहीं पावो हूँ मोहि, अपना रूप मुझे दे दीजिए, इस और किसी प्रकार से मैं उसको प्राप्त कर सकता नहीं हूँ। अब भगवान ने सोचा कि दे भी देता हूँ, लेकिन जहाँ पर एक छोटा सा बहुत सुंदर एक दोहा चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी, आप भी सभी इस चौपाई का जरूर पाठ करें। अगर भगवान से मांगना हो तो किस प्रकार मांगना चाहिए, ये नारद मुनि ने सिखाया। अपनी उनको सारी बताई कि मुझे क्या चेष्टा है, लेकिन साथ में जाते हुए जब प्रणाम करने लगे तो जाते जाते क्या कहते हैं, जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान से जब भी मांगना हो तो ऐसे मांगे कि नाथ जिस प्रकार मेरा हित हो वैसा करिए। हमें नहीं पता है, एक बालक छोटा होता है, कहीं अग्नि जल रही होती है तो वो अग्नि मांगता है, लेकिन जैसे ही वो अग्नि के समीप पहुंचता है तो उसकी माता उसका हाथ पकड़ लेती है, जलने नहीं देती, लेकिन वो रोता है, तड़फता है, कई बार माता के ऊपर प्रहार भी करता है, थप्पड़ मारता है माता को, क्योंकि मुझे वो पकड़नी है आग, लेकिन माता छोड़ती, क्योंकि माँ को पता है कि वो आग है, बच्चे को पता है आग। वैसे ही भगवान को पता है सब कुछ, उन पर छोड़ दीजिए। हो सकता है जो हम मांग रहे हैं वो अग्नि हो। सही बात है। नारद मुनि भी जो मांग रहे थे, अगर नारद मुनि का विवाह हो जाता तो आज नारद मुनि जो देव ऋषि, जो देवताओं के भी ऋषि हैं, आज उनकी इतनी जश इतनी उपलब्धियां होती। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा भगवान जैसा मेरा हित हो वैसा करें। तो फिर भगवान ने कहा नारद अब मैं वैसा ही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। तो भगवान सभी चरित्र जानते हैं कि भगवान ने नारद मुनि को किसका रूप दिया, वानर का रूप दे दिया। आपको जो प्रश्न आया कि वानर से सहायता क्यों ली, सुनिए, वानर का रूप दिया। जब नारद मुनि उस स्वयंवर में पहुंचे तो वहां पर देखा वो जो विश्व मोहिनी थे वो उनको देखकर भी डर जाए, नारद मुनि को देखकर भयंकर रूप वानर देह, तो वहां पर डर जाए। साथ में दो गण बैठे थे, वो नारद मुनि का उपहास करे कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बड़ा मजाक ले उनका। फिर एक किसी विशेष व्यक्ति ने कहा कि नारद मुनि अपना रूप जो है वो जाकर देखो जल में। जब जल में रूप देखा तो वो भयंकर बानर की देह, डर गए देखकर स्वयं को भी, और जो उनका उपहास कर रहे थे वो भी समीप थे, जो प्रशंसा कर रहे थे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो नारद मुनि बहुत क्रोध में भर गए, उनको पता चल गया कि ये सब किसने किया है, भगवान विष्णु ने किया। तो बड़े क्रोध में आकर भगवान विष्णु जी के लिए अनेक प्रकार के शब्द वो वहाँ पर इस्तेमाल करें कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, कि तुम परम स्वतंत्र हो विष्णु, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं। अनेक प्रकार के शब्द बोले कि आज मरा हूँ जा मारा हूँ जाई, या खुद मरूंगा जा उन्हें मार दूंगा। तो जगत में मेरा उपहास करवा दिया उन्होंने। कहा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ से रमा निकली, माता लक्ष्मी निकली, कौस्तुभ मणि निकली, वैजंती माला निकली, खुद धारण किया। और जब विष निकला तो शिव को बुला लिया, सदा कपट व्यवहारू, आपका व्यवहार बड़ा कपटी वाला है। अनेक प्रकार क्रोध में शब्द बोले, हालांकि परम भक्त हैं भगवान के। तो जब आगे देखा तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए रथ में, और रथ में वो कन्या साथ में बैठाई हुई विश्व मोहिनी, उसके साथ विवाह किसने कर लिया, भगवान ने स्वयं। वो भी कारण था, वो भी बड़ा बड़ा चरित्र है, वो भी बताऊंगा। क्योंकि नारद मुनि के सत्य वचन करने थे कि जो उसको बरेगा वो अमर होगा।
जो इसका वर्णन करना, नारद मुनि ने कहा था ना देकर हाथ, तो उनके वचनों की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं विवाह किया। कोई कहे कि क्यों किया, उसका भी उत्तर है। तो जब देखा तो क्रोध में भरकर उनको कहा, शाप दिया कि जैसे स्त्री मोह में मैं आज पीड़ित हो रहा हूँ, ऐसे ही स्त्री मोह, ऐसे ही स्त्री के वियोग में आपको भी रहना पड़ेगा। पहला शाप दिया। और जिन बानर की कृति आपने मुझे दी है, इसी बानर की कृति ही आपके काम आएगी, आपके काज करेगी, आपको इनके सामने ही हाथ जोड़ के खड़े होना पड़ेगा। तो वो गूढ़ जो शाप नारद मुनि ने दिया, इसी कारण से भगवान की अपनी स्वयं की चतुरंगिणी सेना थी, अयोध्या की चतुरंगिणी सेना थी। लेकिन तब भी उन्होंने सहायता किससे ली? बानर और बालुओं से। मैं तो कहता हूँ कि तर गए बानर बालू। आज हम बानरों को पत्थर फेंकने से पहले जो कहते हैं सेना है हनुमान जी की, जी समझिए ना। तो भगवान ने अपने साथ बानरों को जोड़ दिया। हम जैसे मनुष्यों को रहने धन्य है वो बानर बालू जो भगवान की सेना का हिस्सा बन गए। जय जय श्री सीता। जी गुरु जी। गुरु जी, अगला एक सवाल है मेरा, जैसे हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ, जैसे हनुमान जी के मंदिर होते हैं, वहाँ पे महिलाओं को अलाउड नहीं अंदर जाना। नहीं, ये बिल्कुल ही धारणा जो गलत है। बहुत बार ये प्रश्न आता है हमारे समक्ष भी कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ करें नहीं करें, जहाँ मना कर देती हैं। मैं तो कहता हूँ हर माता से, जो भी स्त्रियाँ हैं, कि अगर आपको धर्म के बारे में या किसी शब्द के बारे में पता नहीं है, तो अगर स्वयं उसका अनुसरण करें बात अलग है, किसी को मत टोकिए। कई बार मैं सुनता हूँ कि कोई स्त्री कहती हैं कि महाराज हमें उन्होंने मना कर दिया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, हनुमान जी के मंदिर में मत जाए। अरे ऐसी कोई धारणा नहीं। हनुमान जी भी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, माता अंजनी के पुत्र हुए जी। तो उनको स्त्रियों से वैर होता तो माता के गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए? तो ये सिर्फ मूर्खता की धारणा है। तुलसी बाबा ने जब हनुमान चालीसा की रचना की तो उन्होंने क्यों लिखा जो जह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गोरीसा? वो तुलसी बाबा थे, उनके समान आदि कवि आज तक कोई हुआ ही नहीं। वो लिख सकते थे पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गोरीसा, कि पुरुषों को ही पढ़नी है हनुमान चालीसा। उन्होंने कहा जो जह पढ़े हनुमान चालीसा। कोई भी स्त्री पूजा करे, कोई भी पूजा करे, कोई भी उनकी जो धूप हनुमान चालीसा का पाठ करे, हाँ मर्यादा युक्त होकर, क्योंकि मर्यादा हर देवस्थान के लिए मर्यादा जरूरी है। हमने देवस्थानों की मर्यादा घटाई, हमने देवस्थानों की महिमा को कम किया, तभी आज जो देवस्थानों पर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। आज आप देखें कि जहाँ जहाँ देवस्थान है वहाँ पर अत्यंत दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब आप छोटी सी बात सुनिएगा। हम मचेल जाते हैं, पहले हम गुलाबगढ़ से पैदल जाते थे पैदल, सभी लोग पैदल जाते थे। अभी गाड़ियाँ पहुँच गई चशोती तक, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को अभी रुक नहीं रहे। लोग कह रहे हैं हमें आगे बाइक चाहिए। लड़ाई हो रही थी लोगों की कि हमें आगे भी मोटरसाइकिल बाइक चाहिए। लोगों का बस चले तो माता के आगे जाकर गाड़ी खड़ी करें और हाथ में बोले पंडित जी प्रसाद दो, वहीं से गाड़ी में बैठकर ले ले। अरे फैसिलिटी चाहिए किसको? सरकार को। फैसिलिटी हम ढूंढ रहे हैं और इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं? सरकार पहाड़ तोड़ रही है। पहाड़ सरकार के तोड़ने से कुछ नहीं। अगर माता रानी चाहती तो आप बताएं मुझे। हम कहते हैं कि पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। शब्द सुने हमने, सभी कहते हैं। तो वो इतना बड़ा बाढ़ उसकी मर्जी के बिना आ सकता था पहाड़ हिलाने से? यानी गलती वो न्यायाधीश हैं, वो जस्टिस हैं जो बैठे हुए हैं। हम गलतियां कर रहे हैं। हम उन त्रुटियों को ना देखकर अपना जो है वो सिर फोड़ रहे हैं सरकार का, कि सरकार ने ये किया, नहीं किया। हमने क्या क्या कुकर्म किए वो देखिए, कितनी मर्यादाएं समाप्त की। आज सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट बन गए हैं देवस्थान। लोग सैर करने के लिए जाते हैं। एक एक लड़का हाथ पकड़ा हुआ लड़कियों का, मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता, परंतु पकड़े हुए जैसे चक्कर लगाने के लिए जा रहे हैं। ये देवस्थान जो है, देवस्थान पिकनिक स्पॉट बन चुके हैं। और जो देवस्थानों पर रहने वाले लोग हैं वो ये भूल गए हैं कि ये जो माता से मिलने आया है, मेरी माँ से मिलने आया है। अगर वो ये भाव रखते, मैं कटरा को भी संबोधित कर रहा हूँ अपने शब्दों से, अगर वो ये भाव रखते कि जो यात्री आया है ये मेरी माँ से मिलने के लिए है, जो मेरी माँ से मिलने के लिए आए वो मेरे लिए पूजनीय है, अगर वो भक्त को भक्त समझते और जो शब्द हैं वो भक्तों के लिए भक्तों वाले इस्तेमाल करते, तो आज ये समय ना आता। हमने जातियों को समझा व्यापार का केंद्र, हमने यात्रा स्टेशन को बना लिया टूरिस्ट हब, हमने यात्रा स्टेशन को बना लिया कि ये हमारे व्यापार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए जरूरी है। अगर हम उनको भक्त समझते और भक्तों जैसा व्यवहार करते तो आज ये सब कुछ देखने को ना ही मर्यादा छोड़ते, ना ही वो व्यवहार छोड़ते जो था। लोगों ने ये सब कुछ छोड़ा, इसीलिए आज ये सब दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आज एक स्थान नहीं, मर्यादा ही नहीं रही मंदिरों में जाने की। एक हनुमान जी का मंदिर छोड़िए, किसी भी मंदिर में जाएं, कहाँ वो मर्यादा है? बस्तर देखिए आप,
मैं तो सनातनी हूँ, मैं बड़े सनातन अपना गर्व के साथ कहता हूँ अभिमान की, हाँ जो भी स्त्री जाए उसका सर ढका होना चाहिए। बिल्कुल। भाई मॉडर्नाइजेशन से हमें कोई ऐतराज नहीं है, बीइंग मॉडर्नाइज इन द फील्ड ऑफ कल्चर, बीइंग मॉडर्नाइज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी या एजुकेशन, लेकिन चरित्र में मॉडर्नाइज मत बनिए, चरित्र में आप ट्रेडिशनल रहिए। अगर सर ढक के पूजा होती है, मैं कहता हूँ कि किसी भी पुरुष को निक्कर पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किसी भी स्त्री को पैंट शर्ट पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आप जो हमारे मर्यादित वस्त्र है भाई, मैं आपको क्लब जाने के लिए नहीं रोकता हूँ, भाई आप क्लब में जो मर्जी पहन के जाइए, लेकिन सनातन जो स्थान है वो मेरा है, मेरे धर्म का है, तो उसके लिए मुझे बोलना। ये सब जब हम चुप रहे तो तभी ये दुर्घटनाएं हुई। हमने सोचा हम मुझे क्यों बोलना है। जो भक्त वैष्णो देवी जाते हैं, अगर सभी कटरा के वासी उनको कहते कि भाई माता के मंदिर में जाने की ये मर्यादा नहीं है, जहाँ हम यहाँ रूम नहीं देंगे किसी को, अगर आप अमर्यादित आओगे, परिवार के साथ आओ, माता पिता के साथ आओ, आपका सुस्वागत है, अभिनंदन है, हम भोजन भी देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे चक्कर लगाने के लिए आ रहे हैं, स्त्री पुरुष ऐसे घूमने के लिए आ रहे हैं, तो ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। पतंगडाब जाओ, मंदिर वैष्णो माता नहीं जाओ। बिल्कुल सही। तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। लोगों को फैसिलिटी चाहिए क्या? यात्री फैसिलिटी नहीं मांगता है, बात सुनिए, लोकल मांगते हैं। फैसिलिटी किसको चाहिए? लोकलों को चाहिए। तो मर्यादा त्यागी तब ही ये सब कुछ हुआ। हाँ, हनुमान जी की पूजा करनी है, सभी कीजिए, बिना डरे कीजिए, लेकिन मर्यादा के साथ। मर्यादा, आप पिता रूप में हनुमान जी को पूजिए, अपने भाई के रूप में हनुमान जी को पूजिए, मर्यादा के साथ। सर ढक के बैठिए। ये वो देवता नहीं है कि जिनके आगे आपने ऐनक लगाई और चोली पहन के लग पड़े घूमने रीले बनाने के लिए। जो सिस्टम चल रहा है देवस्थानों का, जी बिल्कुल, रीले बनाने के लिए, ये वो देव नहीं है। इनका क्रोध फिर क्रोध आएगा। मर्यादा से बैठो के सिर ढककर, हाथ में हनुमान चालीसा लेकर, माथे पर तिलक लगाकर, हाथों में ज्योति लेकर, तो हनुमान जी आशीर्वाद देंगे। और हाथों में मोबाइल लेकर वीडियो बनाने के लिए बैठेंगे तो दंड भी देंगे। ये वो देव हैं। इनकी मर्यादा के साथ पूजा होती है, इनकी आराधना मर्यादा के साथ, क्योंकि ये वक्त किसके हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के। तो मर्यादा सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो भी पूजा करे मर्यादा के साथ, हमेशा सफलता मिलेगी। जय जय श्री सीता राम। जी गुरु जी, तो जाते जाते हमारे भक्तों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जय जय श्री सीता राम। मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार लोगों के प्रश्न होते हैं, आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हम कहीं पर भी माथा टेकते हैं, हमारा काम नहीं बनता। सब लोगों का प्रश्न है ना। मुझे एक बात बताइए, आप भी उसी माता को माथा टेक रहे हैं, मैं भी उसी मंदिर में माथा टेक रहा हूँ। कुछ कहते हैं कि मुझे जो कुछ मिला इसी मंदिर से मिला, जी कहते हैं ना कि मुझे जो कुछ मिला इसी स्थान से मिला। कुछ कहते हैं कि मुझे मेरा कोई कार्य जहाँ पर बनता, इसके पीछे क्या कारण है। जब मैं एक बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूँ, हमें मांगना नहीं आ रहा, किसी को मांगना आता है। हमें अपनी बात बताना उसको नहीं आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आप बने, तो भगवान से मांगना सीखो। मांगना इन द सेंस, मैं मांगना ये नहीं कह रहा कि लिस्ट लेकर चले जाओ अपनी। मांगना इन द सेंस क्या, कि भगवान को ये बतलाओ, उनको ये एहसास दिलाओ कि आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं। जी अपने शब्दों में, वो वाणी में वो शब्द ले आओ कि भगवान को जी आप बतला सको। भगवान मजबूर होकर ये कह सकेंगे, यार इसका तो मेरे बिना कोई भी और। हमने दरअसल भगवान बना लिए डिपार्टमेंट की तरह। बिल्कुल। हमें चाहिए कि लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी माता जाते हैं जहाँ जो ट्रेंड में चल रहे हो, फिर कहते हैं नहीं हम वहाँ दूर, मतलब 500 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमें अपने पर विश्वास है। भाई जहाँ बैठे हो, जिस देवता को पूजते हो, पूर्ण विश्वास रखो, पूरा विश्वास, और उनको जतलाओ कि भगवान मेरा आपके सिवा और कोई भी नहीं। फिर देखिएगा वहीं से आपको सफलता मिलेगी। वहीं यही संशय हैं सारे जहाँ पर हम दुखी हैं, क्योंकि हमें विश्वास, जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो मुझे मेरे इसी घर में, जो मंदिर में अंदर मेरे मूर्ति पड़ी है, जो मेरे दादाजी ने पूजी, मेरे परदादाजी ने पूजी, मेरे लिए भी यही सब कुछ है, तो मुझे यही स्थान अयोध्या है, यही काशी है, यही मथुरा है, यहीं से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। मुझे कहीं भी भटकने की ज़रूरत। और जब मेरे विश्वास नहीं है, तो आज चाहे मैं चारों धाम घुमाऊँ, मेरा कार्य बनने वाला नहीं है, ना ही मेरी वो विनती वहाँ पर सुनी जाएगी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं। वैसे ही धन्ना जट था एक, उसने पत्थर से ही ठाकुर जी को उत्पन्न किया था। ये तो वो भी उसका मतलब एक धारणा, मतलब एक वो सी साधना थी कि उसको लगा कि हाँ इस पत्थर में ठाकुर जी हैं, तो उसने वहीं से देखिए कितनी श्रेष्ठ बात है। सरलता, सरलता इतना बड़ा गुण है, कपट रहित होना।
ये गुण अब जब आप में आ गए ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ दीनदयाल जी, कहीं पूजा करने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी पूजा करने की ज़रूरत। अगर आप में सरलता आ गई, अगर आप में कपट रहित बन गए कि मुझे कपट नहीं लाना, कपट रहित बनना बड़ा मुश्किल है, ये कपट हृदय में आ जाएगा। जहाँ कपट है, भगवान क्या कहते हैं सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना बाबा। मुझे निर्मल मन पसंद है, भगवान को प्राप्त करना तो निर्मल मन बनिए, कपट त्याग दीजिए सारे। अरे छोड़िए, माफ़ करते हैं, कपट त्यागना मुश्किल है। कपट कैसे आता है, बात को समझिएगा, गंभीर है। आप सोचते हैं मेरे साथ गलत किया, मेरे सहपाठी जो मेरे साथ सहकर्मी हैं वो मुझे पीछे कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने मेरा नाम खराब कर दिया, जहाँ जो मेरे साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरे जो हैं ये मेरे खिलाफ है, इसने मेरे लिए ये चाल चली, उसने मेरे लिए ये चाल चली, तो हृदय में क्या आ जाता है उनके लिए, एक द्वेष आ जाता। वो द्वेष ही कपट है। अब उसको ख़त्म कैसे करें, वो तो आता ही आता है। वो शब्द वही मेरा पूर्व का शब्द अगर समझ जाएं तो हम कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो जो मेरे साथ शत्रुता कर रहा है, इससे कौन शत्रुता करवा रहा है, इससे शत्रुता कौन करवा रहा है। अगर भगवान चाहते तो क्या ये मेरा मित्र नहीं बन सकता था। यानी शत्रुता कौन करवा रहा है, भगवान। तो फिर उसके साथ बैर क्यों करना, उसको माफ़ करते हैं। भाई मेरे को भगवान ने गिराना था, सिर्फ तुंडे टांग आगे कर दी, भगवान तो स्वयं तो नहीं करेंगे आकर, तो तेरी गलती नहीं, तुझे माफ़ करते हैं। तुझे जब आपने माफ़ करना सीख लिया, निर्मल बन गए, जब आपने कपट छोड़ दिया, फिर आप जहाँ भी पूजें वहाँ गंगा माता आ जाएंगी, और जहाँ आप चाहें जिस मूर्ति में वहीं पर भगवान बैठ जाएंगे आकर, क्योंकि भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान भक्ति में है। हम मूर्तियों में ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि जहाँ से जो 500 किलोमीटर दूर जो मूर्ति है वो बड़ी बलशाली हो, नहीं, वो बलशाली नहीं, मेरी भक्ति बलशाली है। धन्य जट ने यही तो संदेश दिया, भगवान ने जो वो बट्टे में जिसमें बैठे तो क्यों निकले उसमें से, उन्हें बताया कि मैं कहीं भी हूँ, समो अहम सर्वभूतेषु। गीता क्या कह रही है, हर जगह मैं समान हूँ। सिया राम में सब जग जानी, हर जगह राम जी सीता है, तो मेरे शत्रु में नहीं है, जो मेरा दुश्मन है। भगवान तो सब आत्मा कहते हैं किसका रूप है, परमात्मा का रूप है। तो जो मेरा शत्रु है उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर बिना आत्मा क्या है, उसमें भगवान है। हाँ, जब इंसान हर ये सोचना शुरू करते तो फिर मतलब घृणा रहेगी नहीं एक दूसरे से। बस वही तो निर्मल मन है, उसी घृणा को त्यागने तो कहते हैं निर्मल मन। तभी तो भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो बन जाते हैं निर्मल मन, माफ़ करते हैं। चलिए चेक करके देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से ही चलो सबको माफ़ करते हैं, भूल जाते हैं, अपना मन निर्मल करते हैं। मुझे घिरना था, अरे सिर्फ निमित्त तुम बने, मुझे घिरना था, मेरा घिरना स्वाभाविक था, मुझ में इतने गुण नहीं है कि मैं आगे निकल सकूं। भगवान ने इसलिए तुम्हें आगे खड़े कर दिया मुझे पीछे करने के लिए। मैं तुम्हें माफ़ करता हूं। जब आप किसी को माफ़ करेंगे भगवान आपको माफ़ करेंगे। गुणवान तो कोई भी नहीं है ना, ऐसा तो कोई भी नहीं जिसमें गुण हो। भगवान ने स्वयं कहा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। जड़ और चेतन सब में गुण भी हैं और दोष भी है। किसने डाले, मैंने डाले हैं, भगवान कह रहे हैं। तो फिर सब में अवगुण है, तो फिर मैं दूसरों का क्यों देखूं, मेरे अपने बड़े हैं। बिल्कुल। अब माफ़ करते हैं सबको, खुश होकर चलते जाते हैं आगे, भूलते जाते हैं। भूलना सबसे बड़ी बात है, भूलते जाते हैं, माफ़ करते चलते हैं। चलो ठीक है, हो गया, तू बन गया निमित्त, क्या फ़र्क पड़ता है। वही फ़ोन मेरा घर में मेरा बच्चा तोड़ सकता था, 20,000 का नुकसान। वही मेरे शत्रु ने मेरा तोड़ दिया कुछ, लेकिन शत्रु के साथ क्या बढ़ गई, शत्रुता। बच्चे के साथ हुई क्या, नहीं। नुकसान तो 20,000 का ही है दोनों का। तो एक का भूल गया, एक का याद है। मेरा का नुकसान होना था, सिर्फ निमित्त तुम बने। ये बात हो गई तो भूल जाते हैं सब कुछ। जब भूलना सीख गए तो भगवान के समीप बैठेंगे, जहाँ पर भी आप जाएंगे भगवान आपके साथ चलेंगे, किसी न किसी रूप में आपका सहायक बन के आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं आपको जब बताता हूँ दीनदयाल जी, देवीदयाल जी, मुझे विश्वास नहीं है कि कल को हो सकता है मेरे माता पिता मेरे खिलाफ हो जाए। मुझे पता है कल को हो सकता है मेरा सारा परिवार मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास है जिस भी सभा में जाऊँगा मेरे भगवान मेरे खिलाफ नहीं होंगे। बिल्कुल। वो मेरे साथ रहेंगे, वो मेरा साथ देंगे जहाँ पर भी मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनके सिवा मेरा और कोई है ही नहीं। और उनको भी पता है कि इसका कोई भी मेरे बिना और यही बात वैसे उनको जतलानी है, बतलानी है कि आपके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। जब ये बात उनको पता चल गई ना, फिर जहाँ भी जाएंगे आपसे पहले आपका दूत वहाँ पर पहुँच गया होगा सबको बताने के लिए कि ये जो आ रहे हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा थोड़ा कोई हो रहा है। बिल्कुल। जय जय श्री सीता। आज आपको कई सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। आज हमने काफ़ी कुछ जाना गुरुजी से,
तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय निकाल कर इतने दूर से आए। जी, आप लोगों का धर्म के प्रति जो प्रेम है, जो आप धर्म को बढ़ाने के लिए जो सब कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माता रानी से, कि आपको दिन प्रतिदिन इतनी तरक्की दे, क्योंकि आज धर्म नहीं है, आज चरित्र नहीं है। और आप लोगों का जो आपने जो मुहिम छेड़ी है कि घर घर में धर्म पहुंचाना है, आपको इतना इतना आशीर्वाद, भगवान आपको इतनी उपलब्धि बख्शें और आपके जो संदेश हैं घर घर तक पहुँचें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीता।